2021। अब देखिए कितने सवाल पूछे जा रहे हैं इससे। 2021 में भी जो क्वेश्चन आया है वो लगभग सिमिलर सा ही है। 21 में ये वाला सवाल भी था, ये वाला भी 21 का था। सो लगभग 3 सवाल एक ही टॉपिक से, मतलब इन तीनों टॉपिक से मिला के आ चुके हैं। अगेन डेटा सफिशिएंसी फॉर्मेट। अब इसमें ईच ऑफ ए एंड डी इज लेस देन, फर्स्ट लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज हु इज हेवीएस्ट अमंग ए बी सी डी एंड ई। 5 व्यक्तियों इनमें से ए बी सी डी में से हेवीएस्ट कौन है ये बताना है। अब इस क्वेश्चन में कई लोगों ने गलती करी है, आइए समझते हैं क्या और कैसे। स्टेटमेंट 1 अगर दिया है, क्या हम स्टेटमेंट 1 से अकेले से निकाल सकते हैं या नहीं। ईच ऑफ ए एंड डी इज हेवियर, तो ए या डी जो है ये दोनों, इन दोनों में से, मतलब ये दोनों ही हेवियर देन ईच ऑफ बी, ई एंड एफ। इन तीनों से भारी हैं, मतलब ए और डी जो है वो दोनों ही बी, ई और एफ से भारी है। बट नन ऑफ देम इज हेवीएस्ट, लेकिन इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि ए और डी जो है वो बी, ई, एफ से भारी है, लेकिन इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी सबसे भारी नहीं है तो हु इज द हेवीएस्ट अमंग दिस। अगर कोई भी सबसे भारी नहीं है तो मैं कह सकता हूँ सी सबसे भारी है। सो यहीं से मैं बता सकता हूँ कि सी इज heaviest. I can answer this question using this particular statement alone. Statement 2 से समझते हैं। अब statement 2 जो है वो कह रहा है A is heavier than D but lighter than C. Statement 2 केवल A, C और D की बात कर रहा है। यहाँ मुझे जानकारी ही नहीं है कि B, E, F के क्या हाल है, वो इनसे भारी हैं या इनसे हल्के हैं। तो जब स्टेटमेंट 2 से हमें ये नहीं पता है कि बी, ई, एफ के क्या हाल है, स्पेशली बी और ई के, एफ का तो पूछा भी नहीं है, तो अगर ये नहीं पता है कि बी और ई इससे भारी हैं या इससे हल्के हैं, तो वी कैन नॉट आंसर जस्ट बाय यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन। अब आई नो आप में से कई लोग इन दोनों को कंबाइन करके आंसर कर रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता सी का। हमें ऐसे पता है सी का क्योंकि यहाँ लिखा है नन ऑफ देम इज द हेवीएस्ट। अगर यही भारी नहीं है सबसे तो बचा हुआ है सी, तो सी ही सबसे भारी होगा। सो इसलिए इस स्टेटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट 1 से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया ना, इसका आंसर वुड बी योर स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ए इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।